नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूपी में हो रहे 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। करीब 40 नाम हैं इस लिस्ट में जो उपचुनाव में बीएसपी की तरफ से चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे ऊपर नाम बीएसपी सुप्रीमो मायावती का है, लेकिन जो नाम 2 नंबर पर है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्रा को नंबर 2 की भूमिका में रखा गया है और तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं आकाश आनंद। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था और उन्होंने चुनाव प्रचार किया था जम के। हालांकि उस बीच में अपना आदेश वापस लेते हुए मायावती ने उनको एक बार साइडलाइन भी कर दिया था और उनके चुनाव प्रचार पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन फिर से उनकी वापसी हुई और फिर हरियाणा चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी गई। लेकिन लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव, इन दोनों चुनावों में बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से जो यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें आकाश आनंद को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया है और उनको महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, उसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो आकाश आनंद जो हैं वो महाराष्ट्र और झारखंड में बीएसपी के चुनावी कैंपेन को संभालेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन यूपी में जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहाँ की जो कमान है वो सौंपी गई है सतीश चंद्र मिश्रा को। अब आखिर क्यों अचानक सतीश चंद्र मिश्रा को प्रमोट किया गया है? बीते काफ़ी दिनों से उनके नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि शायद बीएसपी में उनको साइडलाइन कर दिया गया है। आकाश आनंद क्योंकि अब पार्टी के उत्तराधिकारी बन गए हैं तो उनको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। लेकिन इन उपचुनाव में एक बार फिर से मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा पर विश्वास जताया है और 2007 में जो जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी थी, एक बार फिर से वही जिम्मेदारी उनको दी गई है। 2007 का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 2007 में सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी की जीत में अहम रोल था उनका, जब अपने दम पर यूपी में बीएसपी ने सरकार बनाई थी। तो एक बार फिर से 2007 वाला ट्रेंड बीएसपी दोहराने के मूड में है और ये जो चुनाव है बीएसपी के लिए 9 सीटों पर जो होने वाला है उपचुनाव, ये काफ़ी अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा का चुनाव, दोनों चुनाव में जो परिणाम आए उसमें बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। तो इस बार जो है थोड़ा सा रणनीति में बदलाव किया गया है और सतीश चंद्र मिश्रा को कमान सौंपी गई है उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए। हालांकि मायावती भी चुनाव प्रचार करेंगी, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि मायावती उपचुनाव को लेकर कितनी रैलियां करेंगी, अभी उनका पूरा प्रोग्राम तय हुआ नहीं है। तो जो 40 नाम हैं उसमें तो बीएसपी ने जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें सबसे टॉप पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद, विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, शमसुद्दीन राय, सतपाल पीपला, नरेश गौतम, दारा सिंह प्रजापति, मौलाना जमीन अहमद कासमी, मौलाना सालिम कुरैशी, पुष्पांकर पाल, सत्य प्रकाश, प्रेमचंद गौतम, रविंद्र गौतम, विजेंद्र कश्यप, रवि सहगल समेत कई और लोगों के नाम है। लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो अब सतीश चंद्र मिश्रा को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। रणनीति ये है कि जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है, जिसमें दलित वोट बैंक है, वो उसके हक में जाता अभी तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो पहले दलितों का पूरा वोट बीएसपी को मिलता था अब उसमें सेंधमारी हो चुकी है और वो वोट कट गया है या कहें बिखर गया है। तो उस वोट बैंक को समेटना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो सवर्णों का वोट बैंक है वो भी पार्टी की तरफ आना, वो भी बड़ी चुनौती है। तो सतीश चंद्र मिश्रा को इसी मुहिम में लगाया गया है कि जो सवर्णों का वोट है, जो पहले बीएसपी को मिलता आया था, 2007 में भी मिला था, 2012 में भी मिला था, उससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भी मिला था, सवर्णों का वोट काफ़ी तादाद में बीएसपी को मिलता था। लेकिन अचानक से जो डिक्लाइन आया और जो वो वोट बैंक बीएसपी से दूर हो गया, उस वोट बैंक को भी खींचना एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो सतीश चंद्र मिश्रा को यही जिम्मेदारी दी गई है कि
जो सवर्णों का वोट बैंक है वो भी पार्टी को मिले। सूबे की आबादी में करीब 12% ब्राह्मण आबादी है और स्टार प्रचारक में एक बार फिर से सतीश चंद्र मिश्रा की एंट्री का होना उसी ओर इशारा कर रहा है कि जो ब्राह्मणों का वोट बैंक है वो भी बीएसपी को मिले। तो जो सतीश चंद्र मिश्रा को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है उसका एक बहुत बड़ा सिग्नल या कहें इशारा यही है कि जो यूपी का ब्राह्मण वोट बैंक है वो भी बीएसपी में लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि चुनाव तभी जीत सकते हैं जब आपको सभी का वोट मिले। एक जात विशेष के वोट मिलने से सत्ता में आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब प्रचंड बहुमत मिलता है तभी सरकारें बनती हैं और कैंडिडेट भी तभी जीतता है जब उसे सबका वोट मिलता है। तो दलित वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मणों का वोट बैंक भी अपनी तरफ लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और यही वजह है कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें जो बीएसपी ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें 2 ब्राह्मणों को भी टिकट दिए गए हैं, 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, 2 ओबीसी के चेहरे हैं और एक ठाकुर उम्मीदवार भी है। तो जो टिकट वितरण को भी अगर आप देखें, जो टिकट का बंटवारा हुआ है उसमें लगभग सभी जात धर्म के लोगों को जगह दी गई है, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, ठाकुर हो। और एक जो सुरक्षित सीटें हैं उस पर सुरक्षित कैंडिडेट को मौका दिया गया है। तो सीट बंटवारे में भी इसकी झलक दिखी है और उसी को देखते हुए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। और आकाश आनंद को यूपी उपचुनाव से शिफ्ट करके महाराष्ट्र और झारखंड की कमान देने के पीछे भी कई रीज़न हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं लोकसभा चुनाव की तरह ये जो उपचुनाव है ये चंद्रशेखर वर्सेस आकाश आनंद ना बन जाए, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब चंद्रशेखर और आकाश आनंद को लेकर भी काफ़ी बातें उठी थीं। चुनावी रैलियों में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर पर जमकर हमला बोला था, लेकिन उसका नतीजा कोई निकला नहीं था। वोट भले ही चंद्रशेखर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और जीत भी गए थे पहली बार चुनाव लड़के नगीना से, लेकिन बीएसपी के खाते में कुछ नहीं आया था। तो उस तरह के हालात ना बने, इसके लिए भी एक तरह से आकाश आनंद को झारखंड और महाराष्ट्र रवाना किया गया है। और इस बार जो बीएसपी के पुराने नेता हैं, जो 2007 में बीएसपी को जीत दिलाने में जिनका अहम योगदान रहा था, या कहें जो बीएसपी से पुराने समय से जुड़े हुए हैं और कहीं भी नहीं गए हैं पाला बदलकर, उन नेताओं पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया है और उनको चुनावी मैदान में इस बार ड्यूटी लगाई गई है कि चुनाव प्रचार करिए और सभी जात धर्म का वोट बैंक बीएसपी की तरफ आए, इसके लिए उनको टास्क दिया गया है। तो सतीश चंद्र मिश्रा को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी वो अहम पद पर रहे बीएसपी में, और जो 2007 में जो उनकी भूमिका थी एक बार फिर उसी भूमिका में उनको लाया गया है। हालांकि आकाश आनंद को भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनको यूपी से बाहर की जिम्मेदारी दी गई है, झारखंड और महाराष्ट्र की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बीएसपी की इस नई रणनीति से क्या बीएसपी का खाता खुलेगा यूपी में? क्या उपचुनाव में बीएसपी जीतने में सफल होगी? क्योंकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, जो खैर सीट थी, वहाँ बीएसपी दूसरे नंबर पे थी। इसके अलावा कई सीटों पर चौथे और तीसरे नंबर पे थी, लेकिन खैर सीट पर सबसे जोरदार टक्कर दी थी। तो क्या खैर सीट इस बार बीएसपी के पाले में आ सकती है, या कहें इसके अलावा 1 या 2 सीट और बीएसपी को मिल सकती है? अगर ऐसा होता है तो ये बीएसपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। और इसके अलावा अगर महाराष्ट्र और झारखंड में भी कुछ सीटें मिल जाती हैं तो फिर बीएसपी में एक नई ऊर्जा आ सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बीएसपी की इस नई रणनीति से खाता खुलेगा उपचुनाव में महाराष्ट्र में या झारखंड में? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।